अर्जुन और अंजलि प्रतीक्षालय में बैठे थे, लेकिन उनके बीच खामोशी का भारी पर्दा था। ट्रेन के आने की घोषणा हो रही थी और प्रतीक्षालय के बाहर लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अंजलि के साथ अपने बीते दिनों की बात छेड़े। अंजलि, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में झिझक थी। क्या? अंजलि ने सीधे उसकी आंखों में देखा, जैसे वह किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। तुम्हें याद है वो दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था? अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान दर्द भरी थी। अंजलि ने कुछ पल सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। तुम हमेशा देर से आते थे। तुम्हारी वही आदत थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया। दोनों हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरी कड़वाहट छुपी थी। अर्जुन ने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैंने कभी तुम्हें बताने की कोशिश नहीं की कि मेरी देरी की वजह क्या थी। अंजलि ने अपनी आंखें अर्जुन की ओर उठाईं। क्या फर्क पड़ता है अर्जुन? अब सब कुछ बीत चुका है। जो समय हाथ से निकल गया वो लौटकर नहीं आता। उसकी बात सुनकर अर्जुन की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह सोचने लगा कि उसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की और अंजलि के साथ का वह समय कैसे उसके हाथों से फिसल गया। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहा था, लेकिन शायद मैं खुद इतना उलझा हुआ था कि तुम्हें वो खुशी दे ही नहीं पाया। अंजलि चुप रही। उसकी आंखें स्टेशन की ओर देख रही थीं, लेकिन उसका मन अर्जुन की कई बातों में अटका हुआ था। उसने अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, खुशी? अर्जुन, खुशी बस एक एहसास है जो वक्त के साथ बदल जाती है। मैंने कोशिश की थी तुम्हारे साथ उस एहसास को जीने की, पर शायद किस्मत ने कुछ और तय कर रखा था। दिल का बोझ कभी हल्का नहीं होता, वो बस चुपचाप जीना सीख जाता है। अर्जुन ने उसके चेहरे को देखा। उसने महसूस किया कि अंजलि ने कितनी तकलीफें झेली हैं। उसके दिल में एक गहरा अफसोस था, जो उसे बार बार यह एहसास करा रहा था कि उसने अंजलि को खो दिया। मैंने तुम्हें माया के बारे में कभी कुछ नहीं बताया है ना? अर्जुन ने अचानक पूछा। अंजलि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक दर्द भरा सवाल था। नहीं, पर जरूरत भी क्या थी अर्जुन? माया ने जो तुम्हारे और मेरे बीच किया, उसे बताने से क्या बदल जाता? अर्जुन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। अंजलि ने उसके हाथ में फंसे छोटे ब्रीफकेस को देखा, जो उसने कसकर पकड़ रखा था। क्या तुम अब भी उसे ढूंढ रहे हो अर्जुन? उसने धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह गई। स्टेशन पर एक और ट्रेन के आने की घोषणा हुई। अंजलि ने अपनी नजर घुमाई और खिड़की के बाहर देखा। अर्जुन को एहसास हुआ कि उनकी बातचीत केवल पुराने जख्मों को कुरेद रही थी। अंजलि, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका कोई बहाना नहीं है। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। माफी के लिए तुम्हें खुद को माफ करना होगा अर्जुन। मुझे तो बस आगे बढ़ना है।